श्री मैं स्वयं कल्पांत नवात महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सभी सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठना है। आंखें बंद करनी है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। अपने श्वासों का एहसास करना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करना है। उन श्वासों का एहसास करते हुए अपनी चेतना को उस बिंदु पर ले जाना है जिस बिंदु पर हमने कल कलश स्थापना की थी, मन मंदिर की स्थापना की थी। ऐसा मंदिर जो ऊपर से आकाश तक से घिरा हुआ है और नीचे पृथ्वी तक से घिरा हुआ है। और उस मंदिर में चारों दिशाओं की दीवारें हैं। ऐसे मन मंदिर की स्थापना हमने कल की है। सभी को अपनी चेतना को उसी मन मंदिर पर ले जाना है जहां पर हमने अखंड ज्योत जला रखी है। कलश स्थापित हुआ है। और जहां सभी देवी देवता विराजमान हैं। सभी को वहां महसूस करना है, सभी को वहां देखना है। उसी बिंदु पर अपनी पूर्ण चेतना को ले जाना है। अपनी पूर्ण चेतना को उसी बिंदु पर ले जाना है जहां गणेश जी भी बैठे हुए हैं। महामाया, महादुर्गा, जिसकी कल पिक भी मैंने आपको भेजी थी। ये पिक भी मिलना मुश्किल है। वो महामाया जिसमें समस्त देवी देवताओं का वास है, समस्त ग्रहों का वास है और पूरी सृष्टि का वास है। वो शक्ति स्वरूपा दुर्गा महामाया भी वहां बैठी है। ज्वाला देवी का अखंड ज्योत दीपक के रूप में जल रही है। और त्रिशक्ति महाकाली, मां दुर्गा और मां सरस्वती तीनों वहां विराजमान हैं। साथ ही साथ 16 माताएं, 64 योगिनियां, अष्टलक्ष्मी, नवग्रह और त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश सभी यहां विराजमान हैं और सब साक्षात रूप में विराजमान हैं। कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति की भी कल्पना नहीं करनी है। वो सभी शक्तियां साक्षात रूप में
इस मंदिर में जो पूरी सृष्टि के रूप में हमने इस मंदिर की रचना की है, इसमें सब विराजमान हैं। किसी को कुछ दिखाई दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, आपको केवल उनकी उपस्थिति को महसूस करना है और पूरी चेतना से उन सब का एहसास करना है। और यहीं आज की देवी ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति होगी। नवरात्रि क्यों बनाई जाती है, यह हम सभी जानते हैं कि महिषासुर नाम का एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस हुआ जो अमर होना चाहता था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने तपस्या से खुश होकर उसे वरदान मांगने को कहा, तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि इस संसार में जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, जो आता है वो जाता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। निरंतर जब चीज पैदा होती है वह विनाश की ओर जाती ही है। तो इसके अलावा कुछ और वर मांग लो। महिषासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वर दें जो मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता से हो, ना मनुष्य से हो, ना असुर से हो, अगर हो तो केवल किसी स्त्री से। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। और महिषासुर अभय हो गया, क्योंकि स्त्री जाति को हर व्यक्ति कमजोर समझता है। वो महिषासुर ने भी कमजोर समझा और फिर उसने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। सभी देवी देवता उससे पराजित हो गए, हर जगह उसका शासन हो गया। चारों तरफ उस समय सभी देवी देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की, महामाया की आराधना की, दुर्गा की आराधना की और महामाया की उत्पत्ति हुई। सभी देवी देवताओं ने अपनी चेतना शक्ति के पुंज से, अपनी ऊर्जा से इस शक्ति की उत्पत्ति की। इसीलिए समस्त देवी देवताओं का वास इस महामाया में बताया जाता है। और क्योंकि समस्त सृष्टि उस समय विचलित थी, इसलिए समस्त सृष्टि की ऊर्जा भी महामाया में समाहित हुई। इसलिए पूरी सृष्टि की रचना महामाया के अंदर समाहित है। समस्त जीवों की भुजाएं इस महामाया के अंदर हैं। समस्त जीवों का स्वरूप इस महामाया के अंदर है। समस्त ग्रह, अनंत सूर्य इस महामाया के अंदर जागृत हैं। ऐसी शक्ति का निर्माण जब हुआ तो उसने महिषासुर का वध किया। इसलिए नवरात्र का निर्माण जब हम करते हैं तो उसमें महामाया की उपस्थिति सर्वप्रथम मानी जाती है। और उस महामाया का स्वरूप की जो कल्पना थी, एक चित्र के रूप में हमने करने की कोशिश की, समस्त शक्तियों को उसमें बिठाने की कोशिश की।
समस्त रुद्र रूप, समस्त विष्णु रूप और समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता नवग्रह सब उस चित्त में समाहित करने की कोशिश की और उस महामाया की कल्पना को चित्त के रूप में प्रकट किया। एक चित्त पर नाटक करते हुए कल हमने शैलपुत्री के मंत्र का जाप करने के लिए कहा, ऐसे ही आज ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करते हुए आप इस चित्त को देखेंगे तो इसकी शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। तो समझ शक्तियां यहां जागृत हैं, सबका आप एहसास कर रहे हैं, सबको महसूस कर पा रहे हैं। वहीं ब्रह्मचारिणी की आज की जागृति आपके अंदर होने वाली है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा जागृत होने वाली है। ब्रह्मचारिणी वो शक्ति जो ब्रह्म का आचरण करने वाली है, दुर्गा का महामाया का दूसरा रूप, जो सिद्धों की शक्ति है, अमोघ फल देने वाली है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम इसके स्वरूप हैं। ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन की अनेक समस्याओं का नाश हो जाता है, परेशानियों का नाश हो जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, ज्योतिमय है और मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरे स्थान पर इस शक्ति को स्थापित किया गया है। ब्रह्म का एक अर्थ तपस्या भी होती है और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां। और ये देवी शांत निम्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम जो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। ये देवी आपके सुधिष्ठान चक्र पर जागृत होंगी, क्योंकि साधना की शुरुआत तप की शुरुआत या अध्यात्म की शुरुआत सुधिष्ठान चक्र से ही होती है। तपस्या का बीज सुधिष्ठान चक्र से ही पनपना शुरू होता है। मूलाधार चक्र शैलपुत्री का स्थान, वहां केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति है। लेकिन भौतिक इच्छाओं से जब थोड़ा ऊपर उठते हैं तो सुधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ते हैं और तपस्या की शुरुआत अर्थात बीज का निर्माण यहां होता है। क्रम कांड के रूप में इसकी जागृति भी होती है। जब कोई साधक पूजा पाठ मंदिरों में जाना शुरू करता है, सत्संगों में जाना शुरू करता है, तो सुधिष्ठान चक्र की जागृति की शुरुआत होती है। तो पूरी चेतना शक्ति को सुधिष्ठान चक्र पर ले जाएं और वहां ब्रह्मचारिणी की कल्पना करें, जो तपस्या में लीन है, शांत हैं,
और जिनका तेज अनंत सूर्य के समान प्रकाशवान है। इन देवी के दाहिने हाथ में एक माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। साक्षात ब्रह्म का रूप है। तपस्या का रूप। जैसे साधक तप करता है उसी रूप में ये आपके अंदर प्रकट हो रही हैं। इन देवी के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे तपचारिणी, अपर्णा और उमा। इनकी कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। और इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्यारिणी और ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। एक 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर साग सब्जियों का पर अपने जीवन को निर्वाह किया और कुछ दिन तक कठिन उपवास भी रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर संकट सहे। तीनों तापों से शरीर को तपाया। 3000 वर्षों तक टूटे हुए केवल बिल्व पत्र बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। और उसके बाद सूखे हुए बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया और कई 1000 वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा और कठिन तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम क्षीण हो गया और इनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरी सृष्टि में इनका प्रकाश फैलने लगा। किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या आज तक नहीं की। ऐसी तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा शिव स्वरूप शक्ति ने इन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब ये तपस्या छोड़कर घर वापस गई। तो जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं हो, ऐसी ब्रह्मचारिणी की कृपा से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसी देवी की जागृति आपके अंदर प्रकट हो रही है। अद्भुत जागृति और देवी के तेज को प्रकाश को देखने की कोशिश करें। उस देवी के प्रकाश को देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें
अद्भुत शक्ति का प्रकाश, अद्भुत ऊर्जा का प्रकाश, ब्रह्मचारिणी की अद्भुत ऊर्जा गहरी शांति स्वरूपा आपके सुधिष्ठान चक्र पर जागृत हुई हैं। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करें। ऐसी शक्ति जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जो सर्वव्याप्त है, सर्वश्रेष्ठ है और जिसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसी ऊर्जा का आप अनुभव कर रहे हैं। इस ऊर्जा से पूरा शरीर प्रकाशमान हो रहा है। देवी का प्रकाश अधिष्ठान चक्र से पूरे शरीर में फैल रहा है और उसकी दिव्यता आपके अंदर प्रकट हो रही है। समस्त दिव्य शक्तियां एक एक करके आपके अंदर जागृत हो रही हैं और ब्रह्मचारिणी अनंत प्रकाशवान सौम्य सकारात्मकता से भरी हुई दिव्यता की मूर्त आपके अंदर प्रकट हो रही है। इस ऊर्जा को, इस प्रकाश को जानना आसान नहीं है क्योंकि असीम है। क्योंकि जाना वह जा सकता है जो सीमा में हो। इसका केवल एहसास किया जा सकता है, इस शक्ति को केवल अनुभव किया जा सकता है साक्षी भाव से। पूर्ण रूप से इस चेतना को महसूस करें, इस शक्ति को महसूस करें। तो इसको साक्षी भाव से महसूस तो कर सकते हैं लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शब्दों में बयान करना शुरू कर दिया तो इसकी एक सीमा होती है। शब्द सीमाओं में बंधे होते हैं और इसकी शक्ति असीम है, अनंत है। ऐसी शक्ति को जाने, महसूस करें अपने अधिष्ठान चक्र पर। इनको प्रकट हुआ देखें। और इस शक्ति को मंत्रों के साथ, 108 मंत्रों के साथ अपने अधिष्ठान चक्र पर स्थापित करना है। तो लगातार 108 मंत्र को सुनते हुए अपनी पूरी चेतना शक्ति अधिष्ठान चक्र में इस देवी के प्रकाश को देखते हुए साक्षी भाव से महसूस करते रहना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। 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 ओम ऐं
ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 ब्रह्मचारिणे नमः। ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। ओम 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 ऐं
ब्रह्मचारिणी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 ब्रह्मचारिणी नमः। ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी
सुधिशान चक्र का ऊर्जा की जागृति, ब्रह्मचारिणी की जागृति हो चुकी है। उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। ये चेतना अनंत चेतना का प्रकाश, सर्वव्यापक प्रकाश पूरी सृष्टि में विस्तृत हो रहा है। उसका एहसास और यहाँ समस्त शक्तियों से और ब्रह्मचारिणी से भी क्षमा याचना मांगेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कोई पूर्णता में अभाव न रह जाए, उसके लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। साथ ही साथ जाने अनजाने भी हम बहुत सारे ऐसे अपराध कर जाते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, तो उसके लिए भी यहाँ सबसे क्षमा मांगनी है। और क्योंकि यहाँ समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त सृष्टि की शक्तियां विद्यमान हैं, तो जब हम यहाँ क्षमा याचना मांगते हैं तो समस्त सृष्टि की समस्त अपराध जन्मों से अब तक जो भी कभी किए हैं वो सब क्षमा हो जाते हैं। तो सभी क्षमा याचना मांगेंगे कि हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य आत्माओं, हे दिव्य शक्तियों, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने जन्म से लेकर आज तक जो भी कभी कोई मुझसे अपराध हुआ है, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, उन सभी अपराधों को आप सब क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना आपको सबसे करनी है, पूरे हृदय के साथ, पूरे भावों के साथ, समस्त शक्तियों से क्षमा याचना। और समस्त शक्तियों का सर झुका का आशीर्वाद भी याद लेना है। सबको क्षमा मांगने के बाद महसूस करें कि समस्त शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ आपको कुछ मांगना नहीं है, जो भी आशीर्वाद ये सब शक्तियां दे रही हैं, केवल उसको ग्रहण करना है। जितनी भी शक्तियां यहाँ मन मंदिर में स्थापित हैं, वो समस्त शक्तियां आपकी ओर हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं, और जैसे उनके हाथों से प्रकाश निकलता हुआ आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, आपका पूरा शरीर उस प्रकाश से जगमगाने लगा है। ऐसा एहसास आपको करना है। ऐसी गहरी अनुभूति आपको करनी है, और ऐसी गहरी अनुभूति का आभास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। सभी अपने श्वासों का ख्याल करें, अपने श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर और बाहर जा रहा है, उस श्वास को महसूस करें। श्वास के साथ शरीर का एहसास करें। और शरीर को महसूस करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे इस साधना से वापस आए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएंगे। ब्रह्मचारिणी की साधना से काफी फल मिलते हैं, काफी गहरी साधना होती हैं, और ध्यान में की गहराइयों में ले जाने के लिए ब्रह्मचारिणी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सब तप का रूप है। और
जिनके ब्याह में या शादी में रुकावटें आती हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसी कन्याओं के लिए या पुरुषों के लिए कुछ ऐसी कन्याओं का चुनाव करना चाहिए जिनकी शादी तो तय हो गई है लेकिन अभी हुई नहीं है। उन कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन कर उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन कराएं, वस्त्र आदि जो भी देना चाहें वो भेंट करें। इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और ब्याह में जो भी रुकावटें आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ जब हम मंत्र का जाप करते हैं या जब मंत्र यहाँ चलता है तो आप सबको भी अपना, जहां भी आप बैठे हुए हैं वहां मंत्र को बोलना भी है, क्योंकि जब स्वयं मंत्र को बोलेंगे तभी उसकी जागृति आपके अंदर होगी। केवल मंत्र सुनने से काम नहीं चलता, उसका मन में उच्चारण भी करना है। और आज भी आपको ये मंत्र YouTube पर भी लिंक दे देंगे। अभी उस मंत्र का जाप करते हुए जो पिक्चर आपको दी हुई है, पिक दी हुई है, उसमें समझ देवियां हैं, तो उसमें आपको ध्यान करते हुए, टाटक करते हुए, खुली आंखों से उस शक्ति को महसूस करते हुए और मंत्र को बोलते हुए, मन ही मन बोले चाहे, उस शक्ति का एहसास करना है, जागृति करनी है। दिन में 1 बार 2 बार जितना भी समय हो वो आप कर सकते हैं। तो अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु जी। आज जब आपने स्वादिष्टान चक्र पे ब्रह्मचारिणी जी की स्थापना करवाई तो उस वक्त ही मतलब एक आकाश से मतलब जैसे पुंज, प्रकाश पुंज जो है वो बिल्कुल जैसे तैरता हुआ आया और वहां पे विराजमान हुआ। साथ में आज मुझे एक बहुत चीज वो भी नजर आया, एक जैसे टॉर्टोइज यानी कछुआ, वो भी नजर आया स्वामी जी। अच्छा है। ये क्यों नजर आया ऐसा? कछुआ भी विष्णु का अवतार है। आपने विष्णु के अवतार की अगर कहानी सुनी है तो कछुए को भी कच्छा अवतार के रूप में जाना जाता है। जी जी। तो जब लक्ष्मी की स्थापना कर रहे हैं तो विष्णु जी कहाँ रहेंगे, वो भी तो आएंगे। तो उनका प्रगटीकरण एक साथ हो गया, बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ विष्णु जी की स्थापना नहीं कर रहे हैं, उनको तो एक जगह स्थापित करके पहले ही मन मंदिर में बैठा दिया गया है, पहले दिन ही। जी जी जी। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। उनको दर्शन भी हुए और वो चल भी रहे थे, यानी कि कछुआ जो है चलता हुआ भी दिख रहा था। बहुत बढ़िया। और क्या था कछुए के साथ, क्या था, कछुआ कहाँ पर था? कछुआ मतलब जैसे बिल्कुल जहां हम लोग बैठे हुए हैं मंदिर में ही आसन विराजमान है, वहीं पे वो चलते हुए नजर आए। मंदिर में ही? जी। बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आचार्य प्रणाम। प्रणाम। सभी आत्मा रूपी परमात्मा को प्रणाम। कच्छ माने कछुआ, यह विष्णु भगवान का जो अवतार है। जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र के अंदर मेरू पर्वत स्थिर नहीं हो पा रहा था, उस टाइम भगवान विष्णु नारायण ने कच्छ का अवतार लिया था। ये कहानी सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो साधक ने ये बात बोली है, इनका मन स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, मन विचार काया वाचा मनसा, ये जो हमारी तीनों होती है, इन तीनों की जब स्थिरता हमें आने लग जाती है तब इस कछुए का दर्शन होता है। और चलता हुआ कछुआ जो होता है, यह हमारे जीवन में आने वाले आध्यात्मिक धन का प्रतीक होता है। धन के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें से यह आध्यात्मिक धन का प्रतीक है। ये मेरी चेतना बताती है, जानकारी बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका।
विश्लेषण के लिए। कल हमने अष्टलक्ष्मी की स्थापना की। अष्टलक्ष्मी की ही स्थापना क्यों की और नव दुर्गा के बीच में ही क्यों की? नवरात्रि अगर माता रानी की चल रही है, शक्ति स्वरूपा की चल रही है, तो अष्टलक्ष्मी की स्थापना क्यों की? 8 यह संख्या माया स्वरूप है। यह अग्नि तत्व स्वरूप है। 8 यह संख्या स्थिर स्वरूप भी मानी गई है, क्योंकि 8 को आप जिससे भी गुनते हो उससे आगे आने वाली जो संख्या होती है वो छोटी छोटी होती जाती है। तो 8 यह अपने आप में स्थिर संख्या है और 8 यह संख्या को कक्षा संख्या कक्षे से भी जोड़ा जाता है। 8 को अगर हम 2 से हम अगर गुनते हैं तो 8 दूना 16 होता है। 6 और 1 को प्लस करते हैं तो वहां पे 7 बनता है। 8 को अगर हम 6 से करते हैं, आगे जिस तरह से आप गणित चलते जाएंगे, 8 को अगर हम 3 से गुनते हैं तो 8 24 होता है और 2 और 4 6 होता है। इस तरह से हम 8 को उसके अंदर वाली संख्या से 4 से 5 से 3 से जो करते जाएंगे तो छोटी 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 संख्या होकर 8 अपने आप में आके स्थिर हो जाती है। और यह स्थिर होने वाली संख्या जो होती है, यह मनोवाक कार्य कर्म से आराधना करने वाले की सर्व इच्छाएं पूर्ण करती है। और यही संख्या जो है, यही संख्या सुप्त रूप में, गुप्त रूप में माँ गायत्री माता की है। और गायत्री माता का प्रातकालीन समय जो स्वरूप होता है वो हंस पर बैठा हुआ होता है। यह ब्रह्मा की शक्ति होती है। और आज की जो ब्रह्मचारिणी है, यह ब्रह्मा की ही शक्ति है। और अभी जो उपाय बताया गया है यह बहुत ही सटीक उपाय है। इस उपाय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग लीजिएगा। जिसके कार्य रुके हैं वो तो लीजिए, किंतु हमारी इस आत्मा की यात्रा तो अनंत काल तक चलती आई है, चलती रहेगी। और इस यात्रा को आगे सफल करने के लिए भी यह उपाय बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है, अच्छा है। और इसका अगर हम भौतिकता में अगर विचार करें तो जिस बिटिया की सगाई हुई होती है, अब उसकी शादी होनी बाकी है, और ऐसी बिटिया को पास पड़ोस नजदीक रिश्तेदारी के लोग जब प्यार से कुछ देते हैं, लेते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे अपने अस्तित्व का भी भान आता है, अस्तित्व की जो पहचान होती है। और उन लोगों के प्रति वो भले ही कहीं जाए पर पीछे उन लोगों के प्रति भी उसके मन में उतने ही भाव बनते हैं। तथा कथित आगे जाने के बाद मुझे भी यह कार्य करना है या तुम्हें भी यह कार्य करना है, ये उसमें एक जो गुप्त स्वरूप का संस्कार बन जाता है। तो यह हमारे 16 संस्कारों के बीच से बना हुआ संस्कार होता है। आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप के ऊपर मुझे लगा कि यह मूल क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इसकी शक्ति क्या है, यह बताना चाहिए। तथा कथित आज ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः के साथ आप गायत्री मंत्र का भी ज्यादा से ज्यादा उच्चारण कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। यह विद्या देने वाली देवी है, इसे रिया भी बोला गया है। और ब्रह्मचारिणी मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, इसे अगर आप चांदी के पात्र में जल लेके या तांबे के पात्र में जल रखकर ईमान 24 से 27 बार, 24 संख्या गायत्री की है, 27 संख्या नक्षत्रों की है। तो इस संख्या के अंतर अगर हम इस मंत्र को बोलते हुए उस जल की ओर बाद में देखते हैं या फूंक मारते हैं और उस जल को पीते हैं, तो इस जल से अद्भुत पेशियों में चेंजेस देखे गए हैं। कंसंट्रेशन बढ़ा है, मन की शांति आई है, विचारों का अति चलना रुका है और नई प्रेरणा मिलने में सहायक हुआ है। तो आज के दिन ब्रह्मचारिणी माँ के साथ गायत्री माँ की उपासना भी हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। बहुत बढ़िया। गायत्री और ब्रह्मचारिणी का संयोग, बहुत सारे रहस्य हैं, जितना रहस्य खोला जाए उतना थोड़ा है। तो आत्मचिंतन भी जरूरी है। जितना आप चिंतन में जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, इस ऊर्जा को जागृत करेंगे,
उतने ही रहस्य खुलते जाएंगे। और जितनी बार आप जुड़ेंगे, जितनी बार इस शक्ति को जागृत करेंगे, उतनी ही बार नए नए रहस्य खुलेंगे, क्योंकि ये स्वयं तप कर रही हैं और तप से रहस्य खुलते हैं। तो जब आप भी वहां तप करेंगे, उस शक्ति की एनर्जी का एहसास करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे रहस्य स्वयं जागृत हो जाएंगे। और किसी साधक को कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्मचारिणी की स्थापना हो गई है। कल रात को 3 बजे मेरी नींद खुल गई थी। तो उस समय, जैसे आपने पहले भी बताया था कि उस समय थोड़ा ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, तो मैंने उस समय मेडिटेशन किया था। तो एक स्त्री दिखाई दी जो नर्स का ड्रेस पहनी हुई थी। अब उसके आगे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो कुछ देखा मैंने बस ये देखा था कल। ब्रह्मचारिणी के वस्त्र भी सफेद ही होते हैं, सात्विकता की मूर्ति है। तो सफेद वस्त्रों में स्त्री का दिखना ब्रह्मचारिणी का ही दर्शन है। तो अच्छा है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज जो लगी, जो आज जिन्होंने रेखा मैम ने 8 का अंक का जो विश्लेषण किया, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत रहा। और इसको अभी मैं सोच रही थी इस पूरी श्रृंखला के बारे में कि 8 को हम एक तरीके से अपने ऑरा को ब्लॉक करने के लिए भी यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं ये ऊपर एक 8 से शुरू हुआ और नीचे जाके 8 पे ही खत्म हुआ। तो ये अंक अपने आप में इतना अद्भुत है, ये आज ही मुझे मतलब मालूम चला। और इसको एनालाइज करने के बाद यही पाया कि वास्तव में 8 के अंक में इतनी एनर्जी है कि वो स्थिर करने में अपने आप में बहुत ही सक्षम है। तो मैं रेखा माँ का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एक इतनी छोटी सी बात को ना, मतलब ये बात शायद किसी ने कभी एनालाइज भी नहीं करी होगी, लेकिन उन्होंने कितना अध्ययन करके उस चीज को बताया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ध्यान था, कहीं ना कहीं 1-2 बार मेरी कनेक्टिविटी से टूटी, मैंने आपको मैसेज किया, आप देखिएगा उसको। लेकिन उसके बाद फिर बाद में, जैसे आपने लास्ट में बोला कि आपने खुद भी उच्चारण करना है, तो वो बीच में जब कनेक्टिविटी टूटी तो मैंने खुद से ही फिर उच्चारण करना जब शुरू किया, तो फिर दोबारा मैं बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हुई। और पूरे पैरों में इतनी झंझनाहट थी, जैसे पैरों में पता नहीं इतना सारा वाइब्रेशन सिर्फ पैरों में आज मुझे बहुत फील हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और ये साधना करने का जो ये तरीका, इस तरीके से हम कर रहे हैं, तो मुझे तो आज सुबह पूरी ऐसा लगता है कि पूरे दिन की जो एनर्जी है वो पूरी मिल जाती है सुबह ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, रेखा का, सभी लोगों का जो लोग प्रेजेंट है, धन्यवाद। ओम प्रणाम। मंत्र से जब भी हम कनेक्ट हो पाते हैं जब हम खुद बोलते हैं। केवल अगर हम सुने तो सुनने से केवल कान और कान की आपके बौद्धिक स्तर पर तो आप उसको सुन पाते हैं, लेकिन आपकी चेतना उसको कनेक्ट नहीं करती। इसीलिए हम शब्दों में उलझने लगते हैं। किसी का कभी शब्द सुनाई देता है, किसी का नहीं देता। कुछ शब्द सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, और हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए हमें स्वयं भी मंत्र का जाप करना है। जब हम स्वयं करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो ऊर्जा क्रिएट होती है उससे आपकी कनेक्टिविटी चेतना में हो जाती है। तो जरूरी है स्वयं मंत्र का जाप करना। अगर कोई केवल सुन ही रहा है तो वो तो ऐसे है जैसे सामने एक पिक्चर चल रही है और आप देख रहे हैं, लेकिन उस पिक्चर का प्रभाव नहीं पड़ना है। एक कहानी की तरह सब कुछ सुन लिया और खत्म हो गई। तो जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं बैठना भी पड़ेगा, स्वयं जो भी जागृतियां की हैं उनको महसूस भी करना पड़ेगा,
और जो भी क्रिया हम अंत जगत में कर रहे हैं उस क्रिया को करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम इन शक्तियों से जुड़ पाएंगे और इन शक्तियों का एहसास कर पाएंगे। फिर कोई डिस्कनेक्ट ही नहीं होगी और कोई भ्रम भी पैदा नहीं होगा वहां, क्योंकि अगर हम केवल सुन रहे हैं तो कई बार कोई आवाज आती भी है और कोई नहीं भी आती है। और खास तौर पर मंत्रों की आवाजें कभी भी आप सुने, अगर 4 लोग मंत्र कर रहे हैं एक साथ तो मंत्रों में भ्रम पैदा हो जाएगा, होता ही है। लेकिन भाई जब हम स्वयं कर रहे हैं और उस शब्द की लय के साथ जोड़ रहे हैं तो बड़ी आसानी से हम गहराई में जुड़ जाते हैं और उस ऊर्जा को जागृत कर लेते हैं। चलिए, खैर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं या किसी और को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। रेखा जी, आपको भी प्रणाम। बहुत अच्छा, आपने भी आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। गुरुजी, आज का अनुभव ऐसा रहा जब आपने बोला कि ब्रह्मचारिणी को अपने अंदर पहचानने और उन्हें अपने अंदर स्थापित करने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अंदर किसी मतलब फेमिनिन फिगर, एक लेडी थी जो तपस्या करती हुई नजर आई, जिनके चारों ओर आग की लपटें थी, ऐसा दिखाई दिया और काफी रोशनी थी। बहुत देर चलता रहा, काफी लाइट और बहुत रोशनी चलती रही। उसके बाद में मुझे सामने भगवान शिव के दर्शन हुए। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से तो मैं फील कर रही थी कि वो देवी दिख रही है और सामने भगवान शिव के दर्शन हुए। तो इस तरह का कुछ आज अनुभव रहा। बहुत अच्छा, क्योंकि ब्रह्मचारिणी ने तीनों तापों को सहन किया है, अग्नि तत्व को भी जागृत किया है, अग्नि तत्व में भी तपी हैं, जल तत्व में भी तप किया है, हर ताप को इन्होंने बर्दाश्त किया है। बहुत गहरा तप है। ऐसा था जैसे नीचे पानी है, पानी के ऊपर वो बैठी हैं, ऐसा भी लग रहा था कि नीचे पानी है, पानी पर वो बैठी हैं और फिर आग की लपटें हैं, बीच में वो है। इस तरह का दृश्य था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और साथ और ही साथ मुझे शिव का आशीर्वाद, क्योंकि शिव के लिए ही इन्होंने तप किया और शिव का प्रकटीकरण भी इनके साथ होना स्वाभाविक है। बहुत बाद में दिखाई दिए भगवान शिव के दर्शन। मतलब पूरे 108 मंत्र हो गए थे, उसके बाद उनके दर्शन हुए। बिल्कुल, जब तक ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूरी नहीं होगी तब तक शिव थोड़ी आ जाएंगे। जब ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूरी हुई, 108 मंत्र की जागृति हो गई, तभी तो शिव को आना है। और एक चीज और मुझे पूछनी थी आपसे, मुझे अब समझ में नहीं आया कि वो चक्र थी लेकिन वाइब्रेशन था, ऐसे जो 7 स्पॉट्स होते हैं उन पे वाइब्रेशन था, सभी में काफी अच्छा वाइब्रेशन था। जैसे कहते हैं क्लॉकवाइज, कभी कभी ऐसा लगा था घूमते हुए भी कुछ एनर्जी फील हो रही थी और वाइब्रेट भी हो रही थी। अच्छा है, चक्र की जागृतियां हो रही हैं। इस साधना से, नवरात्रों की साधना से कुंडली भी जागृत हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे रहस्य हैं। हर व्यक्ति की अपनी साधना का स्तर है और उसकी साधना के स्तर के आधार पर उसकी जागृति भी होती है। तो ये साधना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अनंत है, अनंत प्रभावशाली, अनंत शक्तिशाली। किसको क्या देगी कोई नहीं जानता, लेकिन सबको कुछ ना कुछ देकर जाएगी और सबको सब कुछ देती है। आज का एक अनुभव, हाँ जी बोलिए। जिस भी व्यक्ति की साधना का जो भी स्तर होगा उसको उसके अनुरूप ही वो सब कुछ मिलेगा। तो लगातार आपको भी मिल रहा है, जो भी आपका चेतना का स्तर है उसके आधार पर। आज का एक अनुभव और था गुरुजी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सुबह, मतलब मैं नॉर्मली तो 6 बजे 6:30 बजे के करीब मेरी नींद खुलती है, लेकिन आज पहली नवरात्र थी, मेरी 4 बजे नींद खुली और वो नींद भी ऐसी नहीं खुली कि सिर्फ मैं उठ गई हूँ। वो ऐसा था कि मेरे अंदर एक भजन चल रहा था, जिसमें वो भजन इस तरह का था और दृश्य भी मुझे नजर आ रहा था
कि भरत जी अपने सर के ऊपर रामचंद्र जी की पादुकाएं लेकर के जा रहे हैं और वो भजन ये चल रहा था, राम राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया, बस अच्छा तो बहुत लगा कि सुबह सुबह की शुरुआत ही बहुत अच्छे से हुई, भगवान का दृश्य देखते हुई, लेकिन इस भजन का मुझे कोई संकेत मिल रहा है इससे, वो मुझे समझ नहीं आया। जी, संकेत ही है आपके लिए। तो मुझे इसको खुद महसूस करना होगा, क्या संकेत है। हाँ, खुद खोजना है, आपको इसका जवाब नहीं देंगे अभी। ठीक है। गुरुजी, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी। जो वाइब्रेशन मुझे पूरे टाइम पे इस आज मंत्र उच्चारण के दौरान हुई, उससे कई ज्यादा वाइब्रेशन अभी जब शालिनी जी अपनी बातें बता रही हैं तो मुझे पूरी बॉडी में बहुत जरूरत से ज्यादा मतलब की वाइब्रेशन फील हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपको बाद में देंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जो मीनू जी ने कहा है, मैं भी अभी तक वही महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरे भुजाएं, मेरी टांगे और पता नहीं, बस ये इसमें बस इतनी सी ऐसे लग रहा है जैसे कंपन है हो रही, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा। तो शिव जी के दर्शन भी हुए, ज्योत स्वरूप के दर्शन भी हुए, और बीच में जब मैं बैठा था, मुझे पता नहीं यहाँ शेयर करूं या ना करूं, मेरे हाथ खुले थे घुटनों के ऊपर, ऐसे लग रहा था वो जुड़ गए हैं, और ऐसे लगता है कि हाथों के ऊपर कुछ, दोनों हाथों के ऊपर कुछ है जो पकड़ा है मैंने, यहाँ मेरे पास है, मैं उसको उठा नहीं पा रहा, लेकिन वो मेरे है और मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। बड़ा मतलब इस तरह का कुछ अजीब सा आज अनुभव था, और बहुत एक लंबी सी बारात जिसमें जैसे कोई आगे कोई जा रहे हैं, कोई गुरु महाराज और दर्शनों के लिए, कुछ वो पता नहीं क्या था, लेकिन वो प्राचीन जैसे हम कभी राजाओं का देखते हैं, तो ऐसा मुझे नजर आ रहा था कि बहुत ही भव्य मतलब रास्ता भरा हुआ था, पालकियां, घोड़े सब जा रहे थे, मतलब ऐसा, उसमें मैं कहा हूं ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन भगवान शिव के और ज्योत के दर्शन, और जैसे इन्होंने बोला कि अग्नि जल रही थी, ऐसे ही मुझे लग रहा था पीछे अग्नि जल रही है, आगे भोलेनाथ के दर्शन है, तो ऐसा ही कुछ महसूस। और आज बस सिर इतना हैवी, और ये अभी भी जिस्म खुल नहीं रहा, बस बड़ा अजीब सा हो रहा है। गहरी तपस्या से वापस आए हैं तो ये तो सब होना ही है। गहरा तप, गहरी ऊर्जा, अच्छी अनुभूति, बहुत बढ़िया। रेखा जी को भी प्रणाम। मीनू जी आपको नमस्कार। रेखा जी ने बहुत अच्छा किया, और इनका जब ये बताते हैं, विश्लेषण करते हैं, इतना आनंद आता है उसको सुन के, अनुभूति अलग ही तरह की होती है। और आपका आशीर्वाद मिल रहा है, तो नवरात्रों में माँ दुर्गा का हम पर आशीर्वाद बना रहे, और हम पर बना रहे, परिवार पे बना रहे, इस मंडल के सभी सदस्य जो है उनके ऊपर बना रहे, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। आपके चरणों में चरण वंदना। ओम 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 ओम। प्रणाम। परमात्मा की कृपा बरस रही है, और उसका आनंद, उसकी शक्तियों का एहसास आप सभी को हो रहा है। पूजा तो हम हर वर्ष करते हैं और जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसी गहरी पूजा भी करते हैं जो शायद इस जन्म में कहीं रुकी हुई थी। इस मंडल में आके उन सभी साधकों की वो सारी पूजाएं या सही पूजा का तरीका प्रकटीकरण हो रहा है, और इसीलिए वो परमात्मा की ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं। सबकी अपनी अपनी चेतना को इस तरह, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, और उस चेतना के स्तर के आधार पर ही उसको वो जागृतियां हो रही हैं, और बहुत तेजी से हो रही हैं। अच्छे अनुभव, अच्छी जागृति, परमात्मा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे इस मंडल पर। बहुत बढ़िया। ओम। जैसे मैंने साधना शुरू की और मंत्र जब शुरू किया, तो आंखें बंद तो थी, पर सामने एक फना निकाले हुए सांप दिखाई दिया,
और जैसे नीचे कोई चक्र रहता है और उसके मतलब वो गोल गोल घूमता है, इस टाइप वो सांप तुरंत एक मतलब अभी जैसे लेडीज तो बोलूं तो ब्रह्मचारिणी रूप ही देखती हूँ, तो वो उस रूप में वो गोल गोल घूम रही थी, एक जगह बैठी थी पर जैसे नीचे किसी गोल चक्र पे बैठी हुई है और वो गोल गोल घूम रहा है, इस तरह से दिखाई दिया। सांप और गोल फिर- चक्र पर था? हाँ सांप जो था वो भी गोल चक्र पर था? हाँ हाँ, पहले तो सांप था फना निकाले हुए, तो वो सिर्फ मुझे उसका मतलब वो फना ही दिखा और तुरंत दूसरे क्षण में वो बदल के ब्रह्मचारिणी रूप बोलूं या फिर माता का रूप बोलूं, उस रूप में आ गया। जो तपस्या कर रहे थे वो गोल गोल घूम रहा था उसी जगह पे, जैसे अपन कहीं पे बैठते हैं और वो चक्र घूमता है नीचे से, उस टाइप, मतलब पूरी तरह से जहां भी बैठो आप उनको पूरा देख सकते हो उस टाइप। और फिर बीच में एक ऐसे पीली सी एक उजाला दिखा और फिर बाद में एक सिंह की आकृति दिखी, मतलब सिंह ही था। और फिर और थोड़ा मतलब अपना मंत्र जब तो चल ही रहा था, उस बीच मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि एक आसन डाला हुआ है लाल कलर का और उसके ऊपर ये ब्रह्मचारिणी रूप में जैसे वाइट ड्रेस था, हाथ में कमंडलू माला ऐसे लिए मेरे अंदर आके वो वहां पे तपस्या के लिए बैठे हैं। ऐसा मुझे आखिरी में जब अपना बहुत सा मंत्र जब हो गया उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि वो अभी अभी आके और अभी वो तपस्या के लिए बैठे हैं, इस तरह का कुछ अच्छा दर्शन है। हुआ। कुछ चेतनाएं अभी साधना की शुरुआत कर रही हैं और कुछ चेतनाएं साधना में आगे बढ़ चुकी हैं, तो सबका मिश्रण यहाँ हो रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छा अनुभव, अच्छी जागृति। जी धन्यवाद, ओम प्रणाम। प्रणाम।